हेलो बच्चों, आज हम लोग एक और टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो जल्दी से समझते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं करंट अकाउंट के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, और मैंने इसमें बहुत जल्दी से समझते हैं कि यहाँ पे हम वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, ऐसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो आपने किसी दूसरी कंट्री के साथ किया हो विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर हमारी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रांजैक्शंस करती है, वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो सकती है, तो उन सारे ट्रांजैक्शंस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। तो यहाँ पे सारे आपके फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस जो भी रहते हैं उन सबको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं इनको दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब दो पार्ट्स में। एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्या है? देखिए, यहाँ पे भी हम दोनों जगह पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, बट दोनों में डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे वो कोई भी एसेट या लाइबिलिटी को क्रिएट नहीं करता है किसी भी कंट्री के लिए। नो एसेट लाइबिलिटी इज क्रिएटेड, नो एसेट लाइबिलिटी इज क्रिएटेड इन रेस्पेक्ट टू अदर कंट्री। ठीक है, हमारा मतलब कोई भी एसेट ना हमारी बनेगी, ना हमारी कोई लाइबिलिटी बनेगी इन रेस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज, यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो यहाँ पे, अभी मैं आपको इसके कंपोनेंट्स जब समझाऊंगा तो आपको इससे समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बट यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, उनमें एसेट्स, वो एक एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्रिएट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कंट्री से बोरोइंग ले रहे हो तो ऑब्वियसली लाइबिलिटी क्रिएट होगी। अगर आप जो है कोई आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एन एसेट। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ के कंपोनेंट्स के ऊपर कि करंट अकाउंट में कंपोनेंट क्या होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा करंट अकाउंट क्या है। करंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स इन द फॉर्म ऑफ रिसिट्स एंड पेमेंट। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होते हैं? रिसिट एंड पेमेंट के फॉर्म में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, और जो भी ट्रांजैक्शन रहेगा यानी वो फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, बट ये जो भी ट्रांजैक्शन रहेंगे वो क्या करेंगे? वो कोई भी एसेट या लाइबिलिटी को क्रिएट नहीं करते हैं। सो वी कैन से इट रिकॉर्ड्स ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कंसिडरिंग द फैक्ट दैट देर इज नो एसेट एंड लाइबिलिटीज क्रिएटेड फॉर दीज ट्रांजेक्शन्स। अगेन, अब इसमें कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, किस किस तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब देखिए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आप कोई भी गुड्स का करते हैं। ठीक है, अब जब मैं गुड्स बोलता हूँ तो यहाँ पे ये कौन से गुड्स हैं? विजिबल गुड्स। ठीक है, कौन से गुड्स हैं? विजिबल, यानी टैंजिबल गुड्स की बात कर रहा हूँ। तो टैंजिबल गुड्स जो भी रहेंगे, फॉर एग्जांपल वीट है, ग्रेन है, कोई मोबाइल फ़ोन है, इस तरीके कोई भी चीज़ है, तो वो यहाँ पे अगर आप जब भी वो बॉर्डर्स क्रॉस करेंगे तो इसको कंसिडर किया जाएगा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की कैटेगरी में। ठीक है, तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, तो ये एक चीज़ हो गई, इसमें कोई भी एसेट या लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। दूसरा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो अब अगर आप मान लीजिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी कंट्री को, या आप उनसे कोई सर्विस ले रहे हैं, अगेन ये इनविजिबल के अंदर आ जाता है। यहाँ पे ये इनटैंजिबल नेचर की चीज़ है। ठीक है, तो ये इनटैंजिबल नेचर की चीज़ हो गई, यहाँ पे भी कोई एसेट लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। अब सर्विसेज में भी दो टाइप की सर्विसेज होती हैं, एक होती है तुम्हारी फैक्टर सर्विस और दूसरी होती है आपकी नॉन फैक्टर सर्विस। अब ये फैक्टर सर्विस, नॉन फैक्टर सर्विस, आपने अगर नेशनल इनकम पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के अंदर क्या होता है? जैसे आप कोई भी लैंड, लेबर, कैपिटल अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको फैक्टर पेमेंट्स मिलती है, और वो फैक्टर पेमेंट्स या वो फैक्टर इनकम जो होगी उसको हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। और नॉन फैक्टर सर्विसेज में आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप किसी कंट्री को कोई आप बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे आप उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर की कोई सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, या आप उनको बैंकिंग सर्विस दे रहे हैं, तो वो सर्विसेज अलग रिकॉर्ड की जाती हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज में, और लैंड, लेबर, कैपिटल को आप अलग से दिखा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल में आपका कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है, उन एम्प्लॉयज़ की कॉम्पनसेशन यहाँ पे कंसिडर की जा सकती है। कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, उस पर मिलने वाली इनकम एज अ फैक्टर इनकम कंसिडर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगी।
और नॉन फैक्टर सर्विसेज में क्या आएगा? नॉन फैक्टर सर्विसेज मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी बिजनेस है जो आप किसी उसमें कोई आप सर्विस है, अब मैंने बताया सर्विस क्या होती है, इनविजिबल, इनटैंजिबल। तो ऐसी कोई भी सर्विस, ऐसा कोई भी बिजनेस जो आप किसी दूसरे कंट्री को प्रोवाइड करें इन टर्म्स ऑफ लाइक इंश्योरेंस, मैंने एग्जांपल दिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, तो वो आपकी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगी नॉन फैक्टर सर्विसेज में। ठीक है, फिर इन तीनों में एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक और है थर्ड जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है ट्रांसफ़र पेमेंट। ठीक है, अब ट्रांसफ़र पेमेंट आपकी क्या होती है भाई? ट्रांसफ़र पेमेंट मतलब यूनिलैटरल पेमेंट हो गया, जैसे कोई आपको गिफ्ट मिल रहा है, ग्रांट मिल रहे हैं, या फिर आपका कोई रेमिटेंस है, ठीक है, कोई आपको वहाँ से पैसे भेज रहा है दूसरे कंट्री से, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो आपकी रिकॉर्ड की जाएंगी, वो ट्रांसफर पेमेंट्स में रिकॉर्ड। तो 3 टाइप के ट्रांजेक्शन, इसमें कोई भी एसेट लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, और ये कहाँ आता है? करंट अकाउंट के अंदर में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसकी कैलकुलेशन को देखेंगे और फॉर्मूले को थोड़ा समझेंगे। ठीक है, ओके, दैट्स इट।